हमारी रक्षा करे प्रभु यीशु, हमें बचा लो। क्या होता है जब एक कैमरा कुछ ऐसा कैद कर ले जो मौजूद नहीं होना चाहिए। मैं किसी परछाई या धोखे की बात नहीं कर रहा, मैं एक ऐसी असली तस्वीर की बात कर रहा हूं जिसे 1984 में एक साधारण फिल्म कैमरे से खींचा गया था। एक ऐसी तस्वीर जिसे जब डेवलप किया गया तो उसे देखने वाले अनुभवी फोटोग्राफर के हाथ कांपने लगे और उसने तुरंत उस महिला को फोन किया जिसने ये तस्वीर खींची थी। ये तस्वीर 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसे प्रलयंकारी तूफान के बीच ली गई थी जो एक विमान को निगलने वाला था। उस तस्वीर में बादलों के बीच कुछ ऐसा था, या यूं कहें कि कोई ऐसा था जिसने विज्ञान और तर्क के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। ये कहानी उस तस्वीर की है जिसने एक नास्तिक को आस्तिक बना दिया और हजारों लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि चमत्कार होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक घटना का विवरण नहीं है, बल्कि एक अनुभव का जीवंत चित्रण है। यह कहानी है आकाश में आए एक प्रलयंकारी तूफान की, इंसानी डर की, एक अटूट विश्वास की और एक ऐसी तस्वीर की जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चमत्कार केवल प्राचीन ग्रंथों में लिखी कहानियां नहीं है, बल्कि वे आज भी हमारे बीच, हमारी दुनिया में घटित होते हैं। चलिए हम समय में पीछे चलते हैं, सन 1984 में। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आज की तरह हर हाथ में स्मार्टफोन नहीं था, जहां खबरें सुबह के अखबार में आती थी और तस्वीरें खींचना एक कला थी, एक धैर्य का काम। यह फिल्म रोल का जमाना था जहां हर क्लिक कीमती होता था। एक तस्वीर खींचने के बाद आपको हफ्तों इंतजार करना पड़ता था यह देखने के लिए कि उस पल में क्या कैद हुआ है। डार्क रूम के रहस्यमयी अंधेरे में, रसायनों की तीखी गंध के बीच जब कागज पर धीरे धीरे एक छवि उभरती थी तो वो एक जादू की तरह लगता था। इसी दौर में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रहने वाली एक महिला, जिसे हम गोपनीयता के लिए मारिया कहेंगे, अपने जीवन के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी। मारिया एक शांत और दयालु स्वभाव की महिला थी जिसके जीवन में हाल ही में एक बड़ी व्यक्तिगत क्षति हुई थी। अपने दुख और अकेलेपन से उभरने के लिए उसने अपनी बचपन की सहेली सैरा से मिलने का फैसला किया, जो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में रहती थी। 10 साल हो गए थे उन्हें मिले और मारिया को उम्मीद थी कि यह यात्रा उसके मन को शांति देगी। उस सुबह जब वो सिडनी हवाई अड्डे पहुंची तो हवा में एक ताजगी थी। मौसम विभाग ने तस्मान सागर के ऊपर हल्के बादलों और सामान्य हवाओं का पूर्वानुमान किया था। एक ऐसी उड़ान के लिए सब कुछ आदर्श था। मारिया ने अपनी विंडो सीट ली, विमान की छोटी सी खिड़की से बाहर देखा और एक गहरी सांस ली। जैसे ही विमान ने धरती को छोड़ा और नीले आकाश की ओर चढ़ना शुरू किया, उसके मन में एक हल्की सी आशा जागी। ये एक नई शुरुआत थी। विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से उड़ रहा था। यात्री अपनी किताबों में खोए में थे, कुछ सो रहे थे और केबिन क्रू मुस्कान के साथ पेय परोस रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन प्रकृति की योजनाएं अक्सर इंसानी पूर्वानुमानों से कहीं ज्यादा जटिल होती हैं। पहले तो यह बस एक हल्का सा कंपन था, जैसे गाड़ी किसी उबड़-खाबड़ रास्ते पर चल रही हो। ज्यादातर यात्रियों ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन फिर यह कंपन एक झटके में बदल गया। विमान अचानक कई फीट नीचे गिरा और केबिन में रखी कुछ चीजें गिर गईं। अब सबकी नजरें खिड़कियों की ओर थीं। बाहर का नजारा बदल रहा था। सफेद मुलायम बादल अब गहरे, भूरे और मेनेसिंग, डरावने बादलों के समूह में बदल रहे थे। मौसम विज्ञान के अनुसार उस दिन 2 शक्तिशाली और विपरीत वायु प्रणालियां आपस में टकरा गई थीं, जिससे एक सुपरसेल तूफान का निर्माण हुआ था। यह एक ऐसा दुर्लभ और विनाशकारी तूफान था जो रडार पर भी अचानक प्रकट होता था। पिछली बार इस क्षेत्र में ऐसा तूफान दशकों पहले दर्ज किया गया था। कैप्टन की आवाज इंटरकॉम पर गूंजी। उसकी आवाज में पेशेवर शांति थी, लेकिन उसके पीछे छुपी चिंता को एक अनुभवी कान महसूस कर सकता था। देवियों और सज्जनों, हम कुछ अप्रत्याशित अशांति का सामना कर रहे हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध ले। लेकिन यह सिर्फ अशांति नहीं थी, यह एक युद्ध था। विमान अब हवा में एक खिलौने की तरह उछाला जा रहा था। एक अदृश्य और क्रूर हाथ उसे पकड़कर झकझोर रहा था। कैबिन के अंदर डर की एक सर्द लहर दौड़ गई। छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी मां उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एक व्यवसायी जो कुछ देर पहले अपनी फाइलों में व्यस्त था, अब आंखें बंद किए अपनी सीट के हैंडल को कसकर पकड़े हुए था। खिड़की से बाहर आकाश एक युद्ध क्षेत्र बन गया था।
बिजली की तलवारें बादलों को चीर रही थीं और हर चमक के साथ एक क्षण के लिए विमान के अंदर का दृश्य किसी डरावनी फिल्म की तरह नजर आता। भयभीत चेहरे, कसकर बंद आंखें और कांपते हुए होंठ। बादलों की गर्जना इतनी भयंकर थी कि विमान के शक्तिशाली इंजनों की आवाज भी उसके सामने दब गई थी। ऐसा लग रहा था मानो आकाश स्वयं क्रोध में दहाड़ रहा हो। विमान अब केवल हिल नहीं रहा था, वह गोते खा रहा था। हर गोते के साथ लोगों की चीखें निकल जाती थीं। ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए। अब स्थिति की गंभीरता किसी से छिपी नहीं थी। मौत का ख्याल हर किसी के मन में था। जीवन की सारी योजनाएं, सारे सपने, सारे रिश्ते, सब कुछ उस एक पल में निरर्थक लग रहा था। इसी चरम भय और निराशा के बीच एक आवाज उठी। ये मारिया की आवाज थी। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और प्रार्थना करना शुरू किया। उसकी आवाज में डर की कंपकपी थी, लेकिन उसके शब्दों में सदियों पुराना विश्वास था। हे पिता, जो आकाश और पृथ्वी के स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने ही सागर को उसकी सीमा दी और हवाओं को दिशा। आज से 2000 साल पहले जब आपके पुत्र यीशु के शिष्य गलील की झील पर तूफान में फंस गए थे और मृत्यु के भय में थे, तब यीशु ने एक शब्द से उस तूफान को शांत कर दिया था। प्रभु, आज हम भी उसी तूफान में हैं। हम भयभीत हैं, हम असहाय हैं। कृपया हम पर दया करें। इस तूफान को आज्ञा दें कि वो शांत हो जाए। हमारी रक्षा करें प्रभु यीशु, हमें बचा लो। उसकी प्रार्थना एक फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कैबिन में फैल गई। जो लोग रो रहे थे वे चुप हो गए, जो चीख रहे थे उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। उसकी प्रार्थना में एक अजीब सी शक्ति थी, एक शांति थी जो उस भयानक शोर और अराजकता को भेद रही थी। एक बूढ़े व्यक्ति ने, जो उसके पास ही बैठा था, अपनी आंखें बंद की और आमीन कहा। एक युवा मां ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर फुसफुसाया, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। धीरे धीरे एक एक करके और भी लोग उस मौन प्रार्थना में शामिल हो गए। धर्म, राष्ट्रीयता और भाषा की सभी दीवारें ढह गईं। उस धातु के पक्षी के अंदर 30,000 फीट की ऊंचाई पर भयभीत आत्माओं का एक समूह एक ही शक्ति से याचना कर रहा था। मारिया ने अपनी आंखें खोली। उसे खिड़की के बाहर का दृश्य देखना था। यह भयानक था, लेकिन एक अजीब तरीके से सुंदर भी। बादलों का नृत्य, बिजली की चमक, प्रकृति की उग्र शक्ति का प्रदर्शन। उसने सोचा, चाहे हम बचें या ना बचें, यह क्षण, यह विश्वास का क्षण, इसे भुलाया नहीं जाना चाहिए। उसने अपने हैंडबैग से अपना छोटा एनालॉग कैमरा निकाला। यह एक साधारण कैमरा था जिसमें मैनुअल फोकस और सीमित फिल्म रोल था। हर तस्वीर एक कीमती निवेश थी। कांपते हुए हाथों से उसने कैमरे को खिड़की की ओर किया। उसे नहीं पता था कि वह क्या कैद कर रही है। उसने बस तूफान के दिल की ओर इशारा किया और शटर बटन दबा दिया। एक क्लिक की आवाज हुई जो उस गर्जना में लगभग खो गई, और फिर चमत्कार हुआ। यह धीरे धीरे नहीं हुआ, यह अचानक हुआ, जैसे किसी ने एक स्विच बंद कर दिया हो। तूफान की भयानक गर्जना एक शांत गुनगुनाहट में बदल गई। विमान को झकझोरने वाली हिंसक शक्ति गायब हो गई। बिजली की चमक बंद हो गई, और जब यात्रियों ने खिड़की से बाहर देखा तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। वे तूफान के केंद्र से बाहर निकल आए थे। चारों ओर शांत नीला आकाश था और नीचे सूरज की रोशनी में चमकता हुआ समंदर। यह इतनी तेजी से हुआ कि इसे किसी भी मौसम विज्ञान के मॉडल से समझाना असंभव था। ऐसे तूफान घंटों तक चलते हैं, वे मिनटों में गायब नहीं होते। कैप्टन की आवाज फिर से इंटरकॉम पर आई, लेकिन इस बार उसकी आवाज में राहत और विस्मय का एक गहरा मिश्रण था। देवी और सज्जनों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सबसे बुरा दौर गुजर गया है। मौसम पूरी तरह से साफ है। मैं नहीं जानता कि यह कैसे हुआ, लेकिन यह असाधारण है। हम जल्द ही ऑकलैंड में सुरक्षित रूप से उतरेंगे। पूरे विमान में एक साथ राहत की सांस ली गई, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट और खुशी के आंसू थे। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। अजनबी एक दूसरे का हाथ थामकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अभी अभी साथ मौत का सामना किया था और जिंदा बच गए थे। मारिया ने अपनी आंखें बंद की और धन्यवाद की एक चुपचाप प्रार्थना की।
धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने हमारी सुनी। ऑकलैंड हवाई अड्डे पर लैंडिंग अब तक की सबसे शांत लैंडिंग थी। जब यात्री विमान से बाहर निकले तो वे अब अजनबी नहीं थे, वे एक ऐसे अनुभव के साथी थे जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। कुछ दिनों बाद जब मारिया अपनी सहेली सारा के साथ समय बिता रही थी और उस भयानक अनुभव की यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं, उसे अपने कैमरे में लगे फिल्म रोल का ख्याल आया। उसने उसे डेवलप करवाने के लिए शहर के एक प्रतिष्ठित फोटो स्टूडियो में दिया। स्टूडियो का मालिक आर्थर नाम का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। आर्थर एक यथार्थवादी, विज्ञान में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। फोटोग्राफी उसके लिए कला और विज्ञान का एक सटीक मिश्रण थी। अपने 30 साल के करियर में उसने हजारों रोल डेवलप किए थे और हर तरह की तस्वीरें देखी थीं। डबल एक्सपोजर, लाइट लीक, धुंधली छवियां, वह हर तकनीकी खामी को पहचानता था। उसने मारिया का रोल लिया और अपने डार्क रूम में काम पर लग गया। पहले कुछ प्रिंट सामान्य थे, सिडनी के नज़ारे, परिवार की तस्वीरें। फिर वह उस एक नेगेटिव पर आया, फ्रेम नंबर 24। जब उसने उस नेगेटिव से तस्वीर को प्रिंट करना शुरू किया और छवि धीरे धीरे कागज पर उभरने लगी तो वह अपनी जगह पर जम गया। उसने सोचा यह कोई धब्बा है या शायद रसायनों की कोई गड़बड़ी। उसने प्रक्रिया को दोहराया लेकिन परिणाम वही था। उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से नेगेटिव को ध्यान से देखा। नेगेटिव बिल्कुल सही था, यह कोई तकनीकी त्रुटि नहीं थी। तस्वीर में तूफानी बादलों के काले भयावह समूह के बीच एक आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। यह एक मानवीय आकृति थी लेकिन इसमें एक अलौकिक चमक थी। आकृति ने सफेद बहते हुए वस्त्र पहने हुए थे, उसके लंबे बाल थे और एक शांत सौम्य चेहरा। वह बादलों के बीच खड़ी थी, तूफान के केंद्र में, लेकिन उसके चारों ओर एक अविश्वसनीय शांति का आभामंडल था। ऐसा लग रहा था मानो तूफान उसके चारों ओर गरज रहा है लेकिन उसे छू नहीं पा रहा। उसके हाथ थोड़े उठे हुए थे जैसे वह उस उग्र प्रकृति को शांत रहने का आदेश दे रही हो। आर्थर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक नास्तिक, एक तर्कवादी होने के बावजूद उसकी आत्मा उस छवि को पहचान रही थी। उसने अपने 30 साल के करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह प्रकाश का खेल नहीं था, यह कोई संयोग नहीं था, यह कुछ और था। उसने कांपते हुए हाथों से मारिया को फोन किया। मैडम, आपकी तस्वीरें तैयार हैं, लेकिन क्या कृपया आप स्टूडियो आ सकती हैं? मुझे आपसे एक तस्वीर के बारे में बात करनी है। जब मारिया स्टूडियो पहुंची तो आर्थर ने उसे वह तस्वीर दिखाई। जैसे ही मारिया की नजर उस तस्वीर पर पड़ी, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वही चेहरा था जिसे उसने अपनी प्रार्थनाओं में, अपने विश्वास में देखा था। वह यीशु का चेहरा था। उसने रोते हुए आर्थर को पूरी कहानी सुनाई। तूफान, डर, प्रार्थना और फिर अचानक शांति। आर्थर ने गहरी सांस ली और कहा, मैडम, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। मेरे लिए दुनिया वही थी जिसे मैं देख और छू सकता था, लेकिन इस तस्वीर ने, इसने मेरे विश्वास की नींव हिला दी है। यह वास्तविक है। उस दिन ना केवल आर्थर का जीवन बदला बल्कि उसके पूरे परिवार का भी। वह तस्वीर महज एक तस्वीर नहीं रही, वह एक गवाही बन गई। यह खबर धीरे धीरे फैली, स्थानीय चर्च, फिर समुदाय और फिर पूरे देश में। हजारों लोगों ने उस तस्वीर की प्रतियां देखीं। कई नास्तिकों ने विश्वास किया, कई कमजोर विश्वासियों का विश्वास मजबूत हुआ। यह घटना हमें बाइबल की उन कहानियों की प्रतिध्वनि सुनाती है जहां परमेश्वर ने अपनी शक्ति को प्रकट किया था। यह हमें मरकुस के सुसमाचार के 4 अध्याय की याद दिलाती है जहां यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में थे। जब एक भयानक तूफान आया और शिष्य डर गए तो यीशु जो सो रहे थे उठे और उन्होंने हवा और लहरों को डांटा, चुप रहे, शांत हो जा। और तुरंत एक गहरा सन्नाटा छा गया। शिष्य चकित होकर एक दूसरे से पूछने लगे, यह कौन है कि हवा और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं? उस 1984 की उड़ान में वही शक्ति काम कर रही थी। यह हमें दानियल की पुस्तक की कहानी की भी याद दिलाती है, जब शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को राजा नबूकदनेस्सर के आदेश पर धधकती हुई आग की भट्टी में फेंका गया क्योंकि उन्होंने मूर्ति की पूजा करने से इनकार कर दिया था। आग इतनी तेज थी कि जिन सैनिकों ने उन्हें फेंका वे खुद जलकर मर गए, लेकिन जब राजा ने भट्टी के अंदर देखा तो वह चकित रह गया। उसने कहा, देखो, मैं 4 पुरुषों को आग में घूमते हुए देख रहा हूं और वे सुरक्षित हैं, और चौथे का रूप तो ईश्वर के पुत्र के जैसा है। परमेश्वर ने उन्हें आग से बाहर नहीं निकाला, वो स्वयं आग में उनके साथ चलने के लिए उतर आया। यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर का वादा यही तो है, जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर जाए तो वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तो तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जलाएगी।
परमेश्वर ने कभी ये वादा नहीं किया कि हमारे जीवन में तूफान नहीं आएंगे या हमें आग की भट्टियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने वादा किया है कि जब ऐसा होगा तो वो हमारे साथ होगा। उस तस्वीर ने दुनिया को यही याद दिलाया कि परमेश्वर केवल इतिहास की किताबों में कैद एक हस्ती नहीं है, वो एक जीवित, सक्रिय और प्रेम करने वाला परमेश्वर है जो आज भी हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है। मलाकी 3 अध्याय का 6 पद में परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। जिस परमेश्वर ने 2000 साल पहले तूफान शांत किया था, जो दानियल के मित्रों के साथ आग में चला था, वही परमेश्वर आज भी वैसा ही है। उसकी शक्ति कम नहीं हुई है, उसका प्रेम फीका नहीं पड़ा है। आज हमारी जिंदगियों में भी तूफान आते हैं। ये बीमारी के तूफान हो सकते हैं, रिश्तों के टूटने के, वित्तीय संकट के या अकेलेपन और निराशा के। इन तूफानों के बीच हम भी उन यात्रियों की तरह असहाय और भयभीत महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये कहानी हमें एक आशा देती है। ये हमें उस महिला मारिया की तरह प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है। डर के बावजूद, निराशा के बावजूद, यह हमें विश्वास करने के लिए कहती है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। और सबसे बढ़कर यह हमें यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद के उस महान सत्य की याद दिलाती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस तस्वीर में कैद यीशु का चेहरा सिर्फ एक चमत्कार का सबूत नहीं था, यह परमेश्वर के प्रेम का चेहरा था। एक ऐसा प्रेम जो सबसे गहरे और सबसे भयानक तूफान में भी हमारे साथ रहने के लिए आता है। तो अगली बार जब आपके जीवन में कोई तूफान आए, जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो उस तस्वीर को याद करें, उस प्रार्थना को याद करें और उस चेहरे को याद करें जो बादलों के पार दिखाई दिया था। याद रखें, जिस परमेश्वर ने उस तूफान को शांत किया था, वो आज आपके जीवन के तूफान को भी शांत करने की शक्ति रखता है। आपको बस विश्वास के साथ उसे पुकारने की जरूरत है, क्योंकि वो सुनता है, वो देखता है और वो आज भी चमत्कार करता है।